आ गया है क्या, अपक्षय और अपर्दन। ठीक, अपक्षय और अपर्दन मैं एक बार फिर से डिस्क्राइब कर रही हूँ। अपक्षय में क्या होता है, जो चट्टान होती है वो टूट फूट करके उसी स्थान पर गिरे, उसको बोलते हैं अपक्षय। अपक्षय में जो है ढाल, मतलब धरातल का ढाल, गुरुत्वाकर्षण और जो चट्टान है उसका भार, ये सब चीजें मतलब काम आती है। मतलब उसमें जैसे कि बहुत प्रकार के अपक्षय होते हैं, मैंने बताया है, यांत्रिक अपक्षय बताया है ना, और कहना चाहिए रासायनिक अपक्षय। तो इन सब कारणों से चट्टानें टूट फूट की गई, और ढलान में, ठीक है, जिसमें कोई बहुत बाहरी बल नहीं लगा है, कोई एक्सट्रीनियस फोर्स नहीं लगा है, वहीं पे चट्टान टूट फूट के गिर गई, उसको हम क्या बोलेंगे, अपक्षय। लेकिन अपर्दन में क्या होता है, एजेंट लगता है। अपर्दन में क्या लगता है, एजेंट। एजेंट मतलब कि जैसे हम बोलते हैं ना कि एलआईसी का एजेंट है, तो वो एलआईसी करने में एक्टिवली इन्वॉल्व है, उसी तरह से एजेंट होता है। एजेंट कौन कौन से हैं, नदी, वायु, हिमानी, भूमिगत जल, ये जो सारी है, ये सब कुछ इसको क्या बोलते हैं, एजेंट। तो ये जो एजेंट होते हैं, ठीक, ये अपर्दन करते हैं, क्या करते हैं, अपर्दन करते हैं। जैसे इसी को जो जो इसकी पूरी प्रक्रिया है, धरातल के जितने भी ऊपर उठे हुए स्थलखंड है, चाहे वो पठार हो, वो पहाड़ी हो, पर्वत हो, है ना, जितने भी धरातल से ऊपर उठे हुए कहना चाहिए स्थलखंड है, उसको पृथ्वी के एजेंट, ठीक है, पृथ्वी में एजेंट है वायु, जल, हिमानी, भूमिगत जल, उसको क्या करते हैं, उसको घिस घिस के या फिर उसको अपरदित करके, अपक्षयित करके उसको समतलीकरण का प्रयास करते हैं। क्या करते हैं, समतलीकरण का प्रयास करते हैं। जैसे रेतमान होता है, रेतमान जानते हैं ना, तो इसी को बोलते हैं अनाच्छादन की प्रक्रिया। इसी को क्या बोलते हैं, अनाच्छादन की प्रक्रिया। अब इसी क्रम में हम ये पढ़ेंगे कि जल किस तरह से अपरदन करता है, ठीक, फिर उसके बाद किस तरह से जल अपरदन करके कौन कितने प्रकार से अपरदन करता है, पहले तो किस तरह से करता है, कितने प्रकार से करता है, फिर जल के अपरदन से कौन कौन सी धरातल में स्थलाकृतियां बनती हैं, फिर जल के निक्षेपण से कौन कौन सी स्थलाकृतियां बनती है। इसमें एक चीज और हम रिकैप करेंगे कि हमने पढ़ा था ना कि भौतिक भूगोल में 3 लैंड्स बताए थे, प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय, याद है। तो प्रथम चरण में क्या था, महाद्वीप और महासागर। द्वितीय चरण स्थलखंड में क्या था, पर्वत, पठार और मैदान। और तृतीय में क्या था, जैसे यू आकार की घाटी, वी आकार की घाटी, गॉड, कैनियन, है ना, ये सारी चीजें थी। तो ये जो जलीय स्थलाकृति है, ये तृतीय चरण की स्थलाकृतियां है, ठीक है। पठार पर्वत को काट करके छोटी छोटी आकृति बनी। सबसे पहले क्या हुआ, महाद्वीप हुआ, महाद्वीप के ऊपर पर्वत, पठार या मैदान हुआ, फिर उन पर्वत, पठार, मैदान में छोटी छोटी आकृतियां बनेगी, किसके कारण, जल के अपरदन के कारण या फिर जल के निक्षेपण के कारण, ठीक, वो तृतीय चरण की स्थलाकृतियां होंगी। आप देखते हैं, धरातल पर स्वाभाविक एवं गंभीर रूप से प्रवाहित होने वाला जल क्या है, नदी है, ठीक है। जनरली नदियों के माध्यम से, क्योंकि जलीय स्थलाकृति है तो इसमें 2 प्रकार की होगी, ठीक है, जल से संबंधित है, तो एक तो पहला नदी के द्वारा, दूसरा समुद्र के द्वारा। समुद्र भी तो अपरदन करती है। समुद्र में पास में जो बीच देखते हो ना आप लोग, बीच रेत ऐसा सा गोवा वाले बीच में, वो जो बीच है वो भी अपरदन की लगातार क्रियाओं के कारण बना हुआ है, उसको हम आगे देखेंगे। अभी हम बात करते हैं जल की। जल क्या, जो प्रवाह है उसको बोलेंगे धारा। बहुत सारी धाराओं से मिल करके क्या बनती है, नदी, ठीक। अब नदी के कार्य है, जैसे हमारे कार्य है वैसे नदी के भी कार्य, सब कोई मतलब जो हमारी पृथ्वी है ये पूरा एक क्लोज सिस्टम की तरह है। इसमें इनपुट है, प्रोसेसिंग है और आउटपुट है, और साइकिल है, ये कंटिन्यूअसली चलते रहता है, क्लोज सिस्टम है। अब जल के जो नदी है उसके 3 कार्य, पहला क्या है, अपरदन, दूसरा परिवहन और तीसरा निक्षेपण। अपरदन मतलब कि तोड़ फोड़ करना, टूटना फूटना चट्टानों को। परिवहन मतलब उसको बहा करके लेके जाना। फिर निक्षेपण मतलब कि जमा देना। निक्षेपण मतलब कि जमा देना या फिर छोड़ देना, ठीक। अब नदी के अपरदन जो कार्य है वो बहुत सारी चीजों पर निर्भर करते हैं, ठीक है। पहले तो समझ लेते हैं नदी 2 प्रकार से अपरदन करेगी, कौन कौन सा, यांत्रिक अपरदन और दूसरा रासायनिक। ये तुम लोग को बताने की जरूरत है क्या। यांत्रिक अपरदन मतलब कि जैसे नदी बहुत वेग से चल रही है, ढाल से आ रही, बहुत तेज से आ रही है, तो चट्टानों से बहुत तेज गति से टकराएगी, तो चट्टानों पर थाप पड़ेगी,
उसके कारण चट्टान पे लगातार थाप पड़ने पर चट्टान कमजोर होकर के टूटने फूटने लगेगा। ये हो गया यांत्रिक अपरदन। चट्टान पत्थर आपस में टकरा के टूटेंगे नदी में बहते बहते। जैसे आप लोग देखे होंगे ना कि नदी के जितने पास के पत्थर रहते हैं वो गोल होते हैं। ये